जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपका 15 मार्च का एग्ज़ाम लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है फिर भी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी समय है। अगर आप थोड़ा सा समय दे के अपने आप को चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने की कोशिश करोगे तो एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं फिर से यूट्यूब पर दोबारा से वीडियो डालना स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कुछ दिक्कतें थी जिस वजह से मैं नहीं डाल पाई थी, और कुछ रीज़न्स भी थे और मैं आपको बता दूँगी आने वाली वीडियो में क्या रीज़न थे। तो मैं आप लोगों के लिए जो आपका सबसे एक आपको टॉपिक लगता है कि इसे हम कैसे करें, कहाँ से करें, बीएनएस, उसके लिए मैं 5 दिन की सीरीज़ लेके आऊँगी और 5 दिन में कंप्लीट बीएनएस हम अच्छे से कर लेंगे और आपके फिंगर टिप्स पर आपको धाराएँ याद होंगी। जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हों, चाहे संपत्ति से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो हम इम्पोर्टेंट धारा कर लेंगे। जो हम डेली तो हम थाने में विवेचना करते हैं, उसमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, मतलब जिनके केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, वही हमसे क्वेश्चंस उनके बारे में पूछे जाते हैं। तो मैं उसी तरह से कि क्या-क्या डायमेंशन हो सकते हैं क्वेश्चन के, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी उन 5 दिनों में। तो हम 5 दिन में कंप्लीट बीएनएस कर लेंगे और साथ-साथ हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन एक्ट्स की भी इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है उनको भी हम तैयार कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो पेपर्स, और हाँ, पहले तो 5 दिन की हम एक सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें हम पहले पढ़ेंगे अच्छे से। फिर 5 दिन का मैं उनका एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी कि ये धारा, ताकि आपको बिल्कुल वो कंठस्थ हो जाए चीज़ें, आपको बिल्कुल भी पेपर में बैठ कर कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। क्योंकि हम चीज़ें याद तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करने का समय आता है हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की, और हमको फिर अब पेपर में हम देख रहे हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो हमारे लिए कन्फ्यूज़ क्रिएट हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं फिर बीएनएस के बाद एक और सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ में पॉलिटी के लिए, पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, क्योंकि पॉलिटी का बहुत ज़्यादा रोल है यूपीएसआई में। अगर 40 क्वेश्चन जीएस के आ रहे तो 25-26 क्वेश्चन पॉलिटी के कहीं नहीं गए। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने बहुत अच्छे से उसको कर लिया कंप्लीट, तो आपको जीएस में पार करा देगा वो आपकी नैया। ठीक है। अगर बाकी सब्जेक्ट आपके ऊपर नीचे हैं, मतलब नहीं पढ़े हैं या समय नहीं मिला वो, लेकिन बेसिक नॉलेज है उसकी, तो आप पॉलिटी को आराम, अगर पॉलिटी आपकी बहुत बढ़िया है तो आप जीएस को आराम से कर ले जाओगे, अच्छा स्कोर कर लोगे उसमें। तो पॉलिटी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, और यूट्यूब पे तमाम टीचर्स हैं जो एक से एक है, जो हमको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि हमें मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और मैं वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दूंगी, तो वो टीचर्स क्या, सर का मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत अच्छे से पॉलिटी कराते हैं। जितने भी डाउट होते हैं ना बच्चे के मन में, जो जो डाउट बन रहे होंगे, वो खुद ही उन डाउट को बता देते हैं पूछने से पहले ही। तो आप वहाँ से पॉलिटी देख लेना, आपको बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, जैसे पॉलिटी हमने कर ली, कोई भी टीचर से तैयार कर ली, घटना चक्र होगा आपके पास, ठीक है, आप घटना चक्र से प्रैक्टिस करिए। और मैं साथ में एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें हम दृष्टि की जो बुक होती हैं, ये उसकी जो एमसीक्यूज़ की बुक होती है, उनसे हम एक सीरीज़ चलाएँगे प्रैक्टिस की। उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्या एक क्वेश्चन के क्या क्या डायमेंशन बन सकते हैं, क्या क्या हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है पॉलिटी में। तो उसके हम 10 दिन की एक सीरीज़ लेके आएंगे उनकी क्वेश्चंस की डेली। जैसे आज प्रस्तावना के क्वेश्चन ले आए 50-60, आज हम भाग 1 के लिए आए, भाग 2 के लिए आए, मौलिक अधिकार के लिए आए, डीपीएसपी के लिए आए, है ना, इस तरह से। और जो बहुत ही ज़्यादा टॉप, जैसे भाग 10 है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताया गया, क्षेत्रों के बारे में, तो उससे क्या, पहले उससे क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन अब उससे क्वेश्चन बनने लगे हैं। और क्वेश्चन भी आपसे उसमें पूछ लेगा कि जिला परिषद कौन बनाएगा, जनजातीय परिषद कौन बनाएगा, उसमें कितने मेंबर होंगे, कौन उनको रेगुलेट करेगा। अब इन चीज़ों से क्वेश्चन बनने लगे हैं, पहले नहीं बनते थे इनसे। तो जो चीज़ें हैं ये हम इनको तैयार करेंगे। पार्टियों का दर्जा कैसे मिलता है, किसको मिलता है, कब ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें हो गई। ठीक है। और अब क्या पूछता है, ये पूछता है कि लोकसभा के क्रम दे देगा, उनके जो जो अध्यक्ष रहे हैं, उसमें बीच में से दे देगा। हम क्या याद करते हैं, हम शुरू क्या याद कर ले, लास्ट क्या याद कर ले, लेकिन बीच में से दे देगा कि इनको मिलाओ, इस तरह से। तो अब इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है। और बीच में से पूछ लेगा कि ये अगर राष्ट्रपति नहीं है तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस तरह से। तो जितने भी डायमेंशन बन सकते हैं क्वेश्चन के, मैं आपको सब क्लियर करा दूंगी।
ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं सिविल सर्विसेज़ के, तो उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम जो हम पढ़ रहे हैं, उससे अलग ही क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसी में से रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, मोटा-मोटा पढ़ लिया हमने, हमने उस क्वेश्चन को अगर हम 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हम उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर ले जाएँगे। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एग्ज़ामिनर किस तरह से क्या बना सकता है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे बीएनएस की वीडियो लेके आनी चाहिए और पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज लेके आनी चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं भी, वैसे मैं वीडियो डेली मतलब डेली लेके आऊँगी, तो आप भी कमेंट करना और मुझे बताना कि ये चीज़ शुरू करनी चाहिए, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।